Hey everyone, welcome back to Factify Learning. Today we are starting with unit number 1 of Universal Human Values, one of the most important and scoring subject in the fourth sem. And guess what? We will keep it super simple and practical. No jargon, just clarity. Let's dive into Introduction to Value Education. So, let's start our unit number 1 of Universal Human Values and Professional Ethics UHV. Okay, unit number one. Unit number one, Introduction to Value Education. These are the topics are included in your syllabus in unit number one, and I am going to explain this each and every topic in a very simple manner. So let's start this. Okay. The first topic is understanding the need, guideline, and content and process of value education. ओके, जरूरत क्या है, गाइडलाइन क्या है, कंटेंट क्या है, प्रोसेस क्या है, किसका, वैल्यू एजुकेशन का। तो सबसे पहले समझ लेते हैं वैल्यू एजुकेशन होती क्या है। वाई डू वी नीड वैल्यू एजुकेशन। सबसे पहले वैल्यू एजुकेशन और उसकी जरूरत क्या है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल सादा सिंपल, ऐसे ही समझ जाओगे आप, बिल्कुल ईजी। इन टूडेज वर्ल्ड पीपल आर बिकमिंग रिच, अमीर बन रहे हैं, एडवांस बन रहे हैं, पावरफुल बन रहे हैं, बट स्टिल देयर इज मोर स्ट्रेस, मोर क्राइम, लेस पीस। ओके, रिच तो बनना है, एडवांस भी बनना है, पावरफुल भी बनना है, लेकिन अभी भी क्या है, वर्ल्ड में लोगों के पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, एंजाइटी, डिप्रेशन कितना ज़्यादा हो रहा है, क्राइम है, बिल्कुल है, पीस नहीं है लोगों के पास, बिल्कुल परेशान रहते हैं हर टाइम पे, तभी तो बाल झड़ते हैं लोगों के हद से ज़्यादा, स्ट्रेस में ही रहते हैं। दैट्स बिकॉज पीपल नो हाउ टू अर्न। पीपल को पता है, लोगों को पता है कैसे कमाया जाता है, बट डोंट नो हाउ टू लिव हैप्पीली। लेकिन उन्हें खुशी से रहना नहीं आता है, पीसफुली रहना नहीं आता है, रेस्पॉन्सिबली रहना नहीं आता है। तो वैल्यू एजुकेशन हमें क्या सिखाती है, यही सिखाती है, हाउ टू लिव ए मीनिंगफुल लाइफ, हाउ टू ट्रीट अदर्स विद रेस्पेक्ट एंड केयर, कैसे हमें दूसरों के साथ बिहेव करना चाहिए, हाउ टू बिहेव। ठीक है, हाउ टू मेक द राइट डिसीजन, कैसे हमें सही डिसीजंस लेने चाहिए। इट हेल्प्स अस बिकम नॉट जस्ट सक्सेसफुल पीपल बट गुड ह्यूमन बीइंग। तो वैल्यू एजुकेशन हमें क्या सिखाती है, वैल्यू एजुकेशन हमें सिखाती है गुड ह्यूमन बीइंग बनना। इसी के लिए वैल्यू एजुकेशन जरूरी होती है। लोग अर्न कर लेते हैं, बड़े बन जाते हैं, कैसे बड़े बन जाते हैं, पैसे से वेल्दी तो हो जाते हैं, लेकिन उन्हें वैल्यू एजुकेशन नहीं है, तो वो किस तरीके के इंसान है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हमें बताएगा कि कैसे हमें एक अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है, कैसे बना जा सकता है। ठीक है ना, इसके लिए ये सब्जेक्ट आपके एकेटीयू में ऐड किया गया है। ठीक है, मैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम सेकंड टॉपिक पढ़ता हूँ। इसकी गाइडलाइन क्या है वैल्यू एजुकेशन की। दीज आर द रूल्स दैट मेक वैल्यू एजुकेशन मीनिंगफुल, जो कि वैल्यू एजुकेशन को मीनिंगफुल बनाता है। ठीक है, तो यूनिवर्सल, सबसे पहला पॉइंट क्या है, यूनिवर्सल, ये रूल है। वैल्यूज लाइक लव, पीस, ऑनेस्टी अप्लाई टू एवरीवन, सब पे अप्लाई होती है, रिच और पुअर हो, चाहे इंडियन हो चाहे अमेरिकन हो। ठीक है, ये क्या है, ये वैल्यूज हैं, सब पे अप्लाई होती हैं। ठीक है, मीनिंग क्या है, वैल्यूज आर ट्रू फॉर ऑल ह्यूमंस। क्या मतलब है यूनिवर्सल का, सभी के लिए ये वैल्यूज क्या है, ट्रू हैं, सब पे लगेंगी, नो मैटर देयर कंट्री, कल्चर, स्टेटस और कलर। ओके, एग्जाम्पल, a rich businessman in the US and a farmer in both want peace and respect a life। ट्रू है, ट्रू है जी, बिल्कुल। इफ समवन लाइज टू देम और चीट देम बोथ फील बैड, दोनों के दोनों क्या करेंगे, बुरा लगेगा दोनों को, बिल्कुल लगेगा। बिकॉज ट्रूथ एंड ऑनेस्टी आर यूनिवर्सल वैल्यूज। ट्रूथ और ऑनेस्टी क्या है, यूनिवर्सल वैल्यूज हैं, इसके लिए सब पे अप्लाई होती हैं। ठीक है, वेरीफाइएबल क्या है, यू कैन टेस्ट देम इन योर लाइफ, लाइक स्पीकिंग ट्रूथ मेक्स यू फील बेटर। मतलब सच बोलना आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, बिल्कुल अच्छा लगता है। आपको एक संतुष्टि देता है, बिल्कुल देता है, सेटिस्फेक्शन देता है। ठीक है, मीनिंग यू कैन टेस्ट वैल्यूज इन योर रियल लाइफ एंड सी द रिजल्ट। ठीक है, यू कैन, ये टेस्ट कर सकते हो आप लोग रियल लाइफ में। ठीक है, और रिजल्ट देख सकते हो, कैसे देख सकते हो, एग्जांपल देता हूँ। व्हेन यू टेल द ट्रूथ टू योर पेरेंट्स आफ्टर मेकिंग ए मिस्टेक, यू माइट बी स्केयर्ड एट फर्स्ट, बट आफ्टरवर्ड यू फील पीसफुल एंड फ्री। ठीक है, समझ गए होंगे। दैट्स प्रूफ, क्या है, वैलिडेशन है, दैट टेलिंग द ट्रूथ इज द राइट थिंग बिकॉज इट गिव इनर सेटिस्फेक्शन। अंदरूनी, अंदर आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन जगाता है सच बोलना, बिल्कुल जगाता है, जगाता है, बोल के देख लेना, बिल्कुल जगाता है। नॉट बेस्ड ऑन रिलीजन, वैल्यू एजुकेशन क्या है, रिलीजन पे बेस्ड नहीं होनी चाहिए। इट्स फॉर एवरी ह्यूमन, नॉट रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर बिलीफ और सिस्टम। वैल्यूज अप्लाई टू ऑल ह्यूमन, हर ह्यूमन पे होती है, नॉट लिंक टू एनी स्पेसिफिक रिलीजन, किसी स्पेसिफिक रिलीजन पे नहीं लगती है, और बिलीफ सिस्टम पे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, हेल्पिंग ए पुअर पर्सन और सेविंग ए लाइफ इज ए गुड एक्ट।
whether you are Hindu, Muslim, Christian or atheist. No religion teaches you to lie, hate or harm others. कोई भी रिलीजन नहीं बताता है या टीच नहीं करता है कि किसी से झूठ बोला जाए, उसको दुख दिया जाए, परेशान किया जाए, ठीक है। सो ह्यूमन वैल्यूज आर अबव रिलीजन। ह्यूमन वैल्यूज क्या है? अबव है किसके? रिलीजन के। चौथा पॉइंट क्या है? हेल्प्स अस डिसाइड राइट और रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, नॉट बाय फियर बट बाय अंडरस्टैंडिंग। डर के डर में आके नहीं, समझ के, चीज़ों को समझ के, ठीक है, सही या गलत का फैसला लेने के लिए हमें एजुकेट करता है। वैल्यू एजुकेशन डजंट टीच बाय फियर और पनिशमेंट, इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड व्हाट ट्रूली राइट, क्या सही है क्या गलत है, इसे समझने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं? इंस्टीड ऑफ सेइंग डोंट चीट इन एग्जाम्स बिकॉज यू विल बी कॉट, वैल्यू एजुकेशन हमें क्या सिखाता है? चीटिंग ब्रेक्स योर ओन सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट फ्रॉम अदर्स, सो इट्स बेटर टू बी ऑनेस्ट इवन इफ मार्क्स आर लो, ठीक है। हियर यू कैन मेक द राइट चॉइस बिकॉज यू अंडरस्टैंड, नॉट बिकॉज यू आर अफ्रेड, ठीक है। आपको मालूम है कि चीटिंग आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरा देगी, चीटिंग आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरा देगी, तो इसके लिए आप चीटिंग नहीं करेंगे, ठीक है, ना कि डर के कि आप पकड़े जाएंगे इसके लिए चीटिंग नहीं करेंगे, ठीक है। कंटेंट क्या है वैल्यू एजुकेशन का? ठीक है, वैल्यू एजुकेशन चार चीजों को कवर करता है, चार मेजर एरिया। अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, खुद को समझना होगा हमें। व्हाट इट मींस, नोइंग हु यू आर, क्या हो तुम। व्हाट योर रियल गोल्स, क्या है आपके रियल गोल्स। एंड व्हाट ब्रिंग्स यू ट्रू हैप्पीनेस, क्या आपको खुशी देता है। नॉट ब्लाइंडली कॉपिंग अदर्स, दूसरों को कॉपी करना नहीं, ठीक है, जो आप हो वही बनना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्या आपको अच्छा लगता है वही आपको करना चाहिए, ना कि दूसरों को क्या पसंद है हमें वो करना चाहिए। रियल लाइफ एग्जांपल देख लो क्या होता है। स्टूडेंट फील्स स्ट्रेस बिकॉज ऑल फ्रेंड्स आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स बट ही wants to become a teacher, मतलब लेकिन उसे टीचर बनना होता है। आफ्टर सेल्फ एक्सप्लोरेशन ही रियलाइज his passion is teaching and feels peaceful when he accepts his own path, जब उसे पता चल जाता है कि उसे टीचर बनना है और उसे लगता है कि टीचर बनना ही मेरे लिए अच्छा होगा, तो उसे बहुत पीसफुल लगने लगता है, अंदर से एक सेटिस्फेक्शन होने लगता है, हाँ मैंने सही पाथ चूज किया है। और ये किससे हो पाया? सेल्फ एक्सप्लोरेशन की मदद से हो पाया, ठीक है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की मदद से हो पाया, ठीक है। दैट्स अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, ये होता है खुद को समझना, अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ का मतलब, ठीक है। रिलेशनशिप, अब रिलेशनशिप आके सब खुश हो गए होंगे, रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? ये तो सभी की लाइफ में होता है। व्हाट इट मीन्स, लर्निंग हाउ टू बिल्ड healthy bond based on trust, care and respect with your family, friends and society। कैसे बिल्ड करना है हेल्दी बॉन्ड, किसके साथ? बेस्ड किस पे रहता है बॉन्ड? बेस्ड रहता है ट्रस्ट पे, केयर पे, रेस्पेक्ट पे, ठीक है। फैमिली, फ्रेंड और सोसाइटी के साथ कैसे हम रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं इन फैक्टर्स के साथ। रियल लाइफ एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ येलिंग बैक ड्यूरिंग ए फैमिली आर्गुमेंट ए स्टूडेंट कामली लिसन्स एंड स्पीक्स रेस्पेक्टफुली, ठीक है। दिस रिड्यूसेस टेंशन एंड इंक्रीज ट्रस्ट, दैट्स ए बिल्डिंग वैल्यू बेस्ड रिलेशनशिप, ओके। चिल्लाने का मतलब उस चिल्लाना नहीं है आपको, किसी भी आर्गुमेंट में ना एग्रेसिव होकर किसी भी तरीके से किसी को जवाब नहीं देना है, किसी बड़े को जवाब नहीं देना है, ठीक है। यही तो हमें सिखाते हैं कि नहीं सिखाते, कैसे रिलेशनशिप बिल्ड रहेगा। किसी से झूठ नहीं बोलना है, लोगों की केयर करनी है, ठीक है, डिसऑनेस्ट नहीं रहना है, लॉयल रहना है, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। इसी से आपका एक रिलेशनशिप, अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड रहता है फैमिली, फ्रेंड्स और सोसाइटी के साथ, ठीक है। सोसाइटी एंड नेशन, व्हाट इट मीन्स, अंडरस्टैंडिंग योर रोल एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, आपका रोल क्या है सिटीजन का, ठीक है, ये समझना। ट्रीटिंग एवरीवन फेयरली, हर एक को अच्छी तरीके से ट्रीट करना। सपोर्टिंग जस्टिस और इक्वालिटी को सपोर्ट करना, ना कि अनजस्टिस को, ठीक है। एग्जाम्पल, यू सी समवन बीइंग ट्रीटेड अनफेयरली ड्यू टू देयर कास्ट और जेंडर, यू स्पीक अप और सपोर्ट देम। ये होता है, किसी को कास्ट के बेस पे अगर डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है या उसके कलर के बेस पे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, आपको वहां खड़े होके बोलना है, ठीक है, ये होता है इसका मतलब, ठीक है, सोसाइटी एंड नेशन में, ठीक है। जस्टिस को सपोर्ट करना है कि नहीं, इक्वलिटी को सपोर्ट करना है कि नहीं, बिल्कुल सपोर्ट करना है, यही लिखा हुआ है। दैट्स लिविंग विद सोशल हार्मनी एंड जस्टिस, ऐसे ही हम सोशल हार्मनी और जस्टिस के साथ रह सकते हैं, ठीक है। हार्मनी का मतलब क्या होता है? पीस, उसका मैं बता दूंगा, लास्ट में ही बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है। हार्मनी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इट मीन्स, लिविंग इन बैलेंस विद एनवायरनमेंट, यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली एंड नॉट हार्मिंग नेचर फॉर पर्सनल गेन, मतलब पर्सनल गेन के लिए हमें हार्म नहीं करना है नेचर को, ठीक है। लाइफ, ठीक है, और नेचर के बीच एक बैलेंस बना के रखना है हमें, ठीक है, ना कि अननेसेसरी नेचर को तबाह करना है खुद के जीवन के लिए, लिविंग के लिए, ठीक है। Instead of using plastic bottles daily, you start carrying a reusable water bottles. Plant trees in your area or avoid wasting water. That's respecting and protecting nature. It's about living in peace with yourself, people, and the planet. Okay? बिल्कुल।
समझ गए होंगे, बिल्कुल क्लियर है, छोटा सा है, बिल्कुल इजी मैनर में लिखा हुआ है। प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन क्या रहता है? प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन अगर आती है लिखने को तो आप क्या लिख कर आओगे? इट हैपेंस थ्रू ए मेथड ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। तो आप लिख कर आओगे किसके बारे में? सेल्फ एक्सप्लोरेशन के बारे में, ठीक है, प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन में, ठीक है, नॉट बाई मेमोराइजिंग। मेमोराइजिंग से कुछ नहीं होता है, सेल्फ एक्सप्लोर करना पड़ता है, तब हमें पता चलता है क्या वैल्यू एजुकेशन होती है क्या नहीं होती है, ठीक है। सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं। सेकंड टॉपिक क्या है? नेचुरल एक्सेप्टेंस एंड एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन, द मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, ठीक है, पढ़ते हैं। व्हाट इज सेल्फ एक्सप्लोरेशन? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैल्यू एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोनों करके जाना है, बहुत अच्छे से करके जाना है। व्हाट इज द सेल्फ एक्सप्लोरेशन? सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लुकिंग विद इन योर सेल्फ, खुद के अंदर झांकना, टू अंडरस्टैंड, क्या समझने के लिए, ठीक है। व्हाट इज ट्रूली राइट और रॉन्ग, क्या सही क्या गलत। व्हाट डू आई रियली वांट, क्या मुझे चाहिए। वो हाउ शुड आई लिव माई लाइफ, कैसे मुझे अपना जीवन जीना चाहिए। दिस इज डन थ्रू टू इंपॉर्टेंट टूल्स। सेल्फ एक्सप्लोरेशन में दो इंपॉर्टेंट टूल हेल्प करते हैं, नेचुरल एक्सेप्टेंस, एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन, ये दोनों, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, ये आपको डायग्राम बना के आना, डायग्राम बना देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डायग्राम बहुत जरूरी है, ठीक है। ये भी डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है, रट लेना, बहुत सिंपल है। मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि ये डायग्राम क्या कह रहा है, प्रोसेस क्या है सेल्फ एक्सप्लोरेशन का। सबसे पहले स्टार्ट विद ए प्रपोजल, प्रपोजल से स्टार्ट करो। यू बिगिन विद ए प्रपोजल, एन आइडिया, एक आइडिया के साथ और सजेशन के साथ, अबाउट व्हाट माइट बी ट्रू और व्हाट माइट बी राइट और ट्रू, ठीक है। एग्जाम्पल, रेस्पेक्टिंग एवरीवन इक्वली इज गुड, ठीक है, रेस्पेक्टिंग एवरीवन क्या है? इक्वली गुड है। वेरीफाइंग यूजिंग नेचुरल एक्सेप्टेंस, वेरीफाई करना क्या? यूजिंग नेचुरल एक्सेप्टेंस, ठीक है। नेचुरल एक्सेप्टेंस में आपको बता चुका हूं, ठीक है। यू डोंट ब्लाइंडली एक्सेप्ट द प्रोसेस प्रपोजल, ठीक है। ब्लाइंडली क्या है? आंख बंद करके सारी चीजें क्या है? एक्सेप्ट नहीं करोगे। यू चेक इनसाइड योरसेल्फ, खुद के अंदर झांकोगे। डज इट फील नेचुरली राइट, आपको नेचुरली राइट लगता है। दैट्स इनर फीलिंग, जो आपकी ये अंदरूनी बात थी, नेचुरल फीलिंग थी, क्या सही क्या गलत की, ठीक है, इज कॉल्ड योर नेचुरल एक्सेप्टेंस, इसी को हम नेचुरल एक्सेप्टेंस कहते हैं। आस्क योरसेल्फ अगेन अगेन, डू आई रियली फील दिस इज राइट, क्या ये सच में सही है। इफ यस मूव अहेड, इफ नो डोंट एक्सेप्ट इट, नहीं तो नहीं, ठीक है। दिस वेरिफिकेशन लीड्स टू, किस पे लेकर जाती है? इस वाले पॉइंट्स पे हमें लेकर जाती है ये वेरिफिकेशन, क्या सही है आगे बढ़ो, क्या नहीं है तो मत बढ़ो आगे, ठीक है। स्टेप 3, रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, व्हेन योर नेचुरल एक्सेप्टेंस सेज दिस, यस दिस इज राइट, ये सही है, यू गेट ए रियलाइजेशन, आपको एक रियलाइजेशन होता है। नाउ इट्स नॉट जस्ट एन आइडिया, ये सिर्फ आइडिया नहीं है, इट बिकम्स ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग इन योर माइंड, अब ये आपके मन के अंदर साफ हो चुका है क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। Step 4, test in real life. You now test this understanding by living it in your daily life. With humans, you behave with trust, respect, care. This leads to mutual happiness. ये हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाएगी म्यूचुअली, दोनों आपस में जो बंदे हैं दोनों की तरफ, जब उनके साथ ट्रस्ट में, रेस्पेक्ट में और केयर, ये सब सारी चीज़ आपस में करेंगे हम सब। तब नेचर के साथ कैसे? यू वर्क रेस्पॉन्सिबली विद द एनवायरमेंट, दिस लीड्स टू म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेकर जाएगी म्यूचुअल। किसको? म्यूचुअल किसको है? यहाँ पे दो म्यूचुअल क्या है? एनवायरमेंट और आप हैं, ठीक है। यहाँ पे दो ह्यूमन क्या है? दो ह्यूमन है, ए और बी, एलिस बॉब मान लो, ठीक है। स्टेप 4 का है लिविंग अकॉर्डिंग टू अंडरस्टैंडिंग, वंस यू श्योर दैट द प्रपोजल इज ट्रू यू स्टार्ट लिविंग इट, दिस इज कॉल्ड राइट लिविंग, ठीक है। ये क्या होती है? एक राइट लिविंग होता है, ठीक है। रिजल्ट ऑफ राइट लिविंग क्या होता है? व्हाट यू गेट व्हेन यू लिव बेस्ड ऑन नेचुरल एक्सेप्टेंस, यू गेट एश्योरेंस, जब आप नेचुरल एक्सेप्टेंस को जीने लगते हो, मानने लगते हो अपनी लाइफ में, ठीक है, एश्योरेंस होता है। क्या होता है? कॉन्फिडेंस दैट योर पाथ इज राइट, एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मेरा रास्ता सही है। सेटिस्फेक्शन होता है, इनर पीस और जॉय आता है। यूनिवर्सैलिटी होती है, यू सी दीज वैल्यूज आर ट्रू फॉर, किसके लिए हैं? टाइम स्पेस इंडिविजुअल के लिए, ऑलवेज ट्रू रहेंगी, ट्रू एवरीवेयर रहेंगी, ट्रू फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग रहेंगी, ठीक है, बिल्कुल सही है। स्टेप्स याद है? वो स्टेप्स वो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले से ही बता चुका हूँ। प्रपोजल है, नेचुरल एक्सेप्टेंस है, रियलाइजेशन है, लिव अकॉर्डिंग है और टेस्ट रिजल्ट है। ये आप यहाँ से समरी की तरह पढ़ सकते हो, मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या होता है समझ लो दोबारा से, सही तरीके से आ सकता है अलग अलग देने के लिए। इसके लिए नेचुरल एक्सेप्टेंस मीन्स योर इनर वॉइस, आपकी अंदरूनी आवाज, द फीलिंग और इंस्टिंक्ट यू नेचुरली हैव अबाउट व्हाट इज राइट और व्हाट रॉन्ग, ठीक है।
क्या राइट है, क्या सही है, उसकी जो फीलिंग आने वाली है आपके मन से, वही नेचुरल एक्सेप्टेंस है। इट इज यूनिवर्सल, सेम फॉर ऑल ह्यूमन, ठीक है। अनचेंजिंग, डजंट डिपेंड ऑन मूड और कल्चर, ठीक है। इंस्टिंक्टिव, नो वन हैज टू टीच इट, ये कोई हमें सिखाता नहीं है, ठीक है। अंदरूनी आवाज़ है, कौन सिखाएगा, कोई नहीं। एग्जाम्पल, यू नेचुरली फील हैप्पी व्हेन समवन रिस्पेक्ट यू, जब आपकी कोई रिस्पेक्ट करता है तो आप हैप्पी फील करते हैं। एंड फील बैड व्हेन डिसरेस्पेक्टेड, इवन ए स्मॉल चाइल्ड नोज दैट बीइंग लव्ड फील्स, ठीक है, गुड, एंड बीइंग हिट फील्स बैड, एक छोटे से बच्चे को भी पता होता है कि प्यार करने से उसको अच्छा लगता है, ठीक है। जब कोई उससे अच्छे से बात करता है, प्यारी प्यारी बातें करता है तो उसको अच्छा लगता है, और जब उसे मारता है कोई तो उसे बुरा लगता है। तो ये क्या है, दिस इज नेचुरल एक्सेप्टेंस, ठीक है। अंदरूनी आवाज ही तो है कि मारना बुरा होता है, ठीक है कि नहीं है, अच्छे से बात करना अच्छा होता है, तो यही आता है नेचुरल एक्सेप्टेंस के अंदर। एक्सपेरियंशियल वैलिडेशन, एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन क्या होता है, व्हाट इज इट? एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन मीन्स टेस्टिंग योर नेचुरली एक्सेप्टेड वैल्यूज इन रियल लाइफ, जो आपकी अंदरूनी आवाज आई है उसको क्या करना, एक्सपेरिमेंट करना, किस पे, रियल लाइफ में, रियल लाइफ में। एंड सीइंग द रिजल्ट, और रिजल्ट देखना। इट आंसर्स द क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर देता है, क्या डज दिस वैल्यू गिव मी हैप्पीनेस व्हेन आई अप्लाई इट, क्या मुझे ये हैप्पीनेस देगी अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ। एग्जांपल देख लेते हैं, यू बिलीव स्पीकिंग द ट्रुथ इज राइट, नेचुरल एक्सेप्टेंस है, आपको मालूम है इस तरीके का, क्या ये आपको हैप्पीनेस देगा कि नहीं देगा, इसका प्रूफ जानने के लिए हम क्या करते हैं, इस वैलिडेशन को अप्लाई करते हैं। देन वन डे यू टेल द ट्रुथ इन अ टफ सिचुएशन, इफ यू फील पीसफुल इन इनसाइड, ठीक है, पीसफुल इनसाइड हो रहा है मतलब आपको अंदर से अच्छा लगा है, दैट एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन, वही है एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन, प्रूफ देता है, आंसर देता है किसका, क्वेश्चन का, जो आपकी अंदरूनी आवाज से आई है, किससे, नेचुरल एक्सेप्टेंस से आई है, ठीक है। हाउ डू दे वर्क टुगेदर, कैसे ये दोनों साथ में साथ काम करते हैं, ये आ सकता है, पूछा जा सकता है, ठीक है। These two work like a team. Natural acceptance give the direction, tells you what feels right. Natural acceptance बताता है, डायरेक्शन देता है, क्या सही है। Experiential validation gives the confirmation, proves that works in real life. ये सही में, सही लाइफ में, ठीक है, रियलिटी में वर्क करेगा, ठीक है, ये प्रूफ देता है एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन। दिस प्रोसेस इज द हार्ट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन बिकॉज इट हेल्प्स अंडरस्टैंड योरसेल्फ बेटर, आपको समझने में हेल्प करता है, डिसीजन लेने में हेल्प करता है, कॉन्फिडेंट अबाउट योर एक्शंस, आपके जो एक्शंस है उन पे कॉन्फिडेंस आने में हेल्प करता है। लिव इन हार्मनी, हार्मनी मतलब पीस में रहने में, किसके साथ, अदर्स और आपके साथ, खुद के साथ, ठीक है। अंदर से ही अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आपके साथ भी आपका पीस नहीं है ना, आपका माइंड खराब है, सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, यू फील इनसाइड दैट हेल्पिंग अदर्स इज गुड, नेचुरल एक्सेप्टेंस है ये, ठीक है। वन डे यू हेल्प ए क्लासमेट हु फॉरगेट देयर नोट्स बिफोर एन एग्जाम, दे थैंक यू एंड यू फील पीसफुल एंड हैप्पी इनसाइड, दिस कन्फर्म योर वैल्यू, इट दैट्स एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन, ये साथ में एग्जाम्पल दे देना, अपना भी बना के दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तीसरा टॉपिक पढ़ते हैं, कॉन्टिन्यूस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, ए लुक एट बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन, आता है बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन पे, ठीक है। व्हाट आर ह्यूमन एस्पिरेशंस, क्या होती हैं, एवरी ह्यूमन बीइंग नो मैटर वेयर दे लिव और व्हाट दे डू वांट्स टू मेन थिंग इन लाइफ, उनको सिर्फ दो चीजें चाहिए अपनी लाइफ में, कहीं भी रहते हैं, कहाँ कुछ भी काम करते हैं, कोई भी चीज, ठीक है। हैप्पीनेस चाहिए उन्हें या प्रॉस्पेरिटी चाहिए, दो ही चीजें, ठीक है। हैप्पीनेस चाहिए आपको, मुझे अच्छे मार्क्स के लिए, अच्छे मार्क्स लाऊंगा तो हैप्पीनेस आएगी, आएगी, ठीक है। उन मार्क्स से मेरी अगर नौकरी लग जाती है अच्छे मार्क्स से तो प्रॉस्पेरिटी आएगी, आएगी। फिजिकल रिसोर्सेज चाहिए मुझे, चाहिए, बिल्कुल। तो हैप्पीनेस क्या, इनर पीस, सेटिस्फैक्शन एंड जॉय, इनर पीस है, सेटिस्फैक्शन है, जॉय है। प्रॉस्पेरिटी क्या है, इनफ फिजिकल रिसोर्सेज टू लिव कंफर्टेबली, कंफर्टेबल होके रह सकता हूँ। दीज टू टुगेदर आर कॉल्ड आवर बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन, यही हमारी दो बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन होती हैं, इनको आप एक्सपेंड करके लिख सकते हो एग्जाम्पल दे दे के। What is happiness? Happiness is a state of mind where person feels peaceful, satisfied, joyful, free from stress or confusion. Important क्या है? Real happiness comes from the inside, not buying things. Real happiness अंदर से आती है, ना कि चीजें खरीदने से, जो कि मैंने आपको बताया नेचुरल एक्सेप्टेंस में कैसे आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है कि नहीं आ रही है। आप समझ रहे हो राइट और रॉन्ग है, कोई भी चीज आप सही चीज कर रहे हो तो पीसफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट अ टेम्पररी फीलिंग लाइक गेटिंग ए न्यू फोन और विनिंग ए गेम, टेम्पररी फीलिंग नहीं होती, इट शुड बी कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस रहती है। वी वांट टू बी हैप्पी ऑल द टाइम, हम हर समय खुश रहना चाहते हैं, बिल्कुल रहना चाहते हैं, नॉट जस्ट फॉर ए फ्यू मोमेंट्स, ठीक है, सिर्फ कुछ पलों के लिए नहीं, हर समय हम खुश रहना चाहते हैं, दुखी तो हम रहना ही नहीं चाहते हैं, बिल्कुल। व्हाट इज प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी क्या है, having enough physical things like food, clothes, home, money and transport. It doesn't mean having luxury, having unlimited luxury, just having enough to feel secure and comfortable. इसका ये मतलब नहीं होता है कि आपके पास अनलिमिटेड लग्जरी आ जाए, ठीक है, जस्ट हैविंग इनफ टू फील सिक्योर और कंफर्टेबल, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता है, ठीक है।
इनफ इनफ रहना चाहिए, इनफ मतलब एक पर्याप्त मात्रा में रहना चाहिए, क्या, फूड, क्लॉथ्स, होम, मनी और ट्रांसपोर्ट, ना कि अननेसेसरी। ठीक है, अनलिमिटेड का मतलब अननेसेसरी है, मतलब जितनी नीड है उससे ज्यादा ही है। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी इज एक्सटर्नल, प्रॉस्पेरिटी का एक्सटर्नल है, बाय हैप्पीनेस इज इंटरनल है। ठीक है, यू मे हैव अ बिग हाउस एंड स्टिल बी सैड, हो सकते हो, दैट मीन्स प्रॉस्पेरिटी अलोन इज नॉट इनफ, सिर्फ प्रॉस्पेरिटी होना जरूरी नहीं है, काफी नहीं है, हैप्पीनेस भी होना जरूरी है। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, रिलेशनशिप क्या है, बोथ आर इंपॉर्टेंट इन लाइफ बट दे आर डिफरेंट, अलग अलग हैं, लेकिन ये एक्सटर्नल है, ये इंटरनल है। ठीक है कि नहीं है, देख लेते हैं एस्पेक्ट्स क्या है। राइट अंडरस्टैंडिंग से आता है, राइट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से आती है प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, मेंटल एंड इमोशनल है ये। ठीक है, ये मेटेरियल और फिजिकल है। ठीक है, शुड बी कंटिन्यूअस, हमेशा रहनी चाहिए, शुड बी सफिशिएंट, सफिशिएंट रहनी चाहिए, अननेसेसरी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, एवरी ह्यूमन बीइंग, ठीक है, हर ह्यूमन बीइंग को जरूरत होती है, ये भी हर ह्यूमन को बीइंग को जरूरत होती है। हाउ टू फुलफिल ह्यूमन एस्पिरेशंस करेक्टली, कैसे कर सकते हैं, डेवलप राइट अंडरस्टैंडिंग करके, हैविंग इनफ फिजिकल रिसोर्सेज के साथ, अवॉइड ओवर डिपेंडेंस ऑन मटेरियल, मटेरियल पे डिपेंडेंस छोड़ के, मनी वगैरह पे। ठीक है, दिस हेल्प्स अस बिकमिंग इमोशनली एंड मेंटली हैप्पी। ठीक है, टू लिव कंफर्टेबली वी नीड फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ्स बट इन राइट क्वांटिटी। इफ वी थिंक ओनली मनी ब्रिंग्स हैप्पीनेस वी मे बिकम ग्रीडी एंड स्ट्रेस और सेल्फिश। ओके, ये तीन चीजें याद रखनी है और बड़ा बड़ा करके लिख कर आना है, एक्सपेंड करके, एग्जाम्पल देके आना है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आसानी से समझ में आ जाता है बंदे को। ठीक है, स्टूडेंट स्टडीज हार्ड, गेट्स ए हाई पेइंग जॉब, प्रॉस्पेरिटी, बट कॉन्स्टेंटली फील्स लोनली, अकेला फील करता है हमेशा। कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं, हाई पेइंग जॉब होती है फिर भी वो कर लेते हैं सुसाइड, क्यों कर लेते हैं, अकेला फील करते हैं वो, उन्हें वर्क कल्चर वहाँ पे अच्छा नहीं मिलता है, कोई उनसे बात नहीं करता है किसी तरीके से, है ना। तो ये साथ में चलनी चाहिए कि नहीं, हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी बिल्कुल चलनी चाहिए। स्ट्रेस ड्यू टू लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट और इनर पीस, नो हैप्पीनेस, कोई हैप्पीनेस नहीं है उसके पास। एंड द स्टूडेंट अर्न्स जस्ट इनफ बट हैज ए हेल्दी रिलेशनशिप एंड लिव्स विद वैल्यूज, दे फील पीसफुल एवरी डे, दिस शोज दैट ओनली प्रॉस्पेरिटी विदाउट हैप्पीनेस इज नॉट इनफ। ठीक है, समझ गए। राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप, फिजिकल फैसिलिटीज, व्हाट आर एस्पिरेशंस, मैं बता चुका हूँ क्या होती हैं एस्पिरेशंस। एस्पिरेशंस, ह्यूमन एस्पिरेशंस वही होती हैं, हैप्पी इनसाइड, कंफर्टेबल आउटसाइड। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी के बारे में बता दिया। ठीक है, एस्पिरेशन में दो ही चीज आती है, हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी, तो हैप्पीनेस के बारे में बता दो, प्रॉस्पेरिटी के बारे में बता दो। ठीक है, टू अचीव दिस वी नीड थ्री थिंग्स इन लाइफ। ठीक है, इन्हें अचीव करने के लिए, किसको, हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी को अचीव करने के लिए हमें कौन सी तीन चीज चाहिए। ठीक है, we need three things: right understanding, relationship, physical facilities। ठीक है, right understanding in the self with humans for the body। ठीक है, right understanding क्या है, mental need, it means having क्लैरिटी अबाउट लाइफ, लाइफ के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ वैल्यूज होनी चाहिए। ठीक है, वैल्यूज के बारे में हमारी नॉलेज होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज राइट और रॉन्ग होना चाहिए, नेचुरल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए हमें कि नहीं होनी चाहिए, एबिलिटी टू मेक राइट डिसीजन, क्या सही है क्या गलत है, राइट डिसीजन लेने की हमें एबिलिटी होनी चाहिए। क्यों जरूरी है, विदाउट राइट अंडरस्टैंडिंग पीपल फील कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड फील करेंगे, स्ट्रेस्ड फील करेंगे और रन आफ्टर रॉन्ग थिंग्स, गलत चीजों के पीछे भागेंगे, लाइक एंडलेस मनी, फेक स्टेटस। राइट अंडरस्टैंडिंग हेल्प अस नोइंग व्हाट रियली मैटर्स, क्या मैटर करता है, मनी ज़्यादा मैटर करता है कि फैमिली ज़्यादा मैटर करती है, इन चीज़ों में इन चीज़ों में कंपेयर करने में हेल्प करेगा। लिव विद पीस एंड कॉन्फिडेंस, ठीक है, पीस और कॉन्फिडेंस के साथ रहने में हेल्प करेगा। रिस्पेक्ट अवर सेल्फ एंड अदर्स, खुद की रिस्पेक्ट करने में, ठीक है, खुद के लोगों की रिस्पेक्ट करने में, दूसरों की रिस्पेक्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, रिलेशनशिप, वी लिव विद पीपल इन फैमिली, कॉलेजेस, वर्क प्लेस, सोसाइटी, वी नीड गुड रिलेशनशिप टू बी ट्रूली हैप्पी। ठीक है, क्वालिटीज ऑफ हेल्थी रिलेशनशिप क्या है, ट्रस्ट, ट्रस्ट रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल ट्रस्ट रहना चाहिए, झूठ बोलने वाले कहाँ एक अच्छा रिलेशनशिप चला पाएंगे, ये क्वालिटीज होनी चाहिए हेल्थी रिलेशनशिप में, ये आपको मेंशन करके आनी है, ये पूछा जाता है। ठीक है, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, एक दूसरे की रिस्पेक्ट रहनी चाहिए, केयर करनी चाहिए, एक दूसरे को लव करना चाहिए, ऑनेस्टी रहनी चाहिए। ठीक है, even if we are rich but our relationship are full of fights or loneliness, we won't be happy, हम खुश नहीं रहेंगे अगर उसमें लड़ाई झगड़े हैं और अकेलापन है तो, चाहे हम अमीर हो। ठीक है, example, a student who scores 90% but fights daily with family won't feel peaceful inside, and the student with 70% but strong family support will likely feel more balanced and happy। ये तो आपने देखा ही होगा, अपने दोस्तों के साथ और खुद को कंपेयर करके देखा होगा आपने, कहीं ना कहीं आपने जरूर देखा होगा ऐसा तो। ठीक है, फिजिकल फैसिलिटीज क्या है, दीज इंक्लूड ऑल मटेरियल थिंग्स वी नीड फॉर सर्वाइवल एंड कंफर्ट, फूड, वाटर, क्लोथ्स, हाउस, फोन, बुक्स, टूल्स, ट्रांसपोर्ट, ये चीज़ें हमें फिजिकल फैसिलिटीज जरूरी होती हैं, ये चीज़ें तो हमें चाहिए चाहिए होती है, रोटी कपड़ा और मकान चाहिए होता है, बिल्कुल सर्वाइवल के लिए चाहिए होता है, नहीं बिल्कुल चाहिए होता है।
वाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्यों जरूरी है? वी नीड दीज थिंग्स टू टेक केयर ऑफ बॉडी, स्टे हेल्दी एंड फंक्शन वेल। ठीक है, सही से काम करने के लिए हमें ये चीजें जरूरी होती है, बट वी मस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द नीड एंड द ग्रीड। ठीक है, लेकिन जरूरत और लालच में हमें अंतर समझ में आना चाहिए। करेक्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? नाउ लेट्स सी विच वन ऑफ इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, व्हाट शुड कम फर्स्ट, क्या पहले आना चाहिए? राइट अंडरस्टैंडिंग पहले आना चाहिए, मेंटल और इनर पीस पहले आना चाहिए, रिलेशनशिप सेकंड पे रहना चाहिए, फिजिकल फैसिलिटीज थर्ड पे रहनी चाहिए। ठीक है कि नहीं है? व्हाई दिस प्रायोरिटी, क्यों है ऐसा? विदाउट राइट अंडरस्टैंडिंग वी वोंट नो हाउ टू बिल्ड गुड रिलेशनशिप, यूज फिजिकल थिंग्स वाइजली। समझ गया कि नहीं? हमें समझ में ही नहीं आएगा जब हमारे पास राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है, हमारे पास दिमाग ही नहीं है, तो हम कैसे, सही समझ ही नहीं है हमारे पास, तो हम कैसे एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं? ठीक है, without relationship we feel lonely even with all the gadgets and comfort, without basic physical things our body suffer, हमारी बॉडी क्या करेगी? सफर करेगी। So all three are needed but in this priority, okay, understand life, build good bonds, use things wisely। okay, next topic है understanding happiness and prosperity correctly, a critical appraisal of the current scenario। व्हाट इज हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, मैं आपको बता चुका हूँ क्या होती है क्या नहीं होती है। ठीक है, वही लिखा हुआ है, किसी भी तरीके से कुछ अलग नहीं लिखा हुआ है। प्रॉस्पेरिटी बता चुका हूँ, एक्सटर्नल होती है, इनफ फिजिकल रिसोर्स होना चाहिए, एक्सटर्नल बोल दिया। ठीक है, डजंट मीन लग्जरी, अनलिमिटेड लग्जरी नहीं होनी चाहिए। नाउ लेट्स लुक एट द करंट सिनेरियो, अभी क्या हो रहा है दुनिया में। इन टुडेज modern world people are often confused between happiness and prosperity, they believe more money, more happiness, more gadgets, more status, fame, look, luxury, real success, यही सब समझा जाता है, बिल्कुल यही समझा जाता है। ठीक है, ठीक है, दिस थिंकिंग क्रिएट्स अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। किस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है? प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं, तो याद रखना है। रनिंग बिहाइंड वेल्थ, मैनी पीपल थिंक happiness lies in more money, bigger cars and better phones, but even after achieving this they feel empty or stressed। okay, stress, anxiety and depression, mental health problems rising, people become are emotionally unsatisfied, they are constantly comparing themselves with others, हमेशा दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं। ठीक है, लोग, तो इसलिए वो स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन में आते हैं। ब्रोकन रिलेशनशिप, पीपल हैव टाइम फॉर सोशल मीडिया बट नॉट फॉर रियल कन्वर्सेशन। ठीक है, सोशल मीडिया के टाइम है लेकिन रियल कन्वर्सेशन के लिए टाइम नहीं है। आजकल आपने देखा होगा लोगों को सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं, हैप्पी बर्थडे का भी कोई भी विश करना है किसी भी तरीके से, एक फोन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है अगर बंदा फोन करता है, कॉल करता है। ठीक है, ये व्हाट्सएप पे सभी कर देते हैं। ठीक है, जो नहीं जानता है ना, सालों से बात नहीं होती, वो भी व्हाट्सएप पे कर देता है। ठीक है, ये सब सारी चीजें हैं, ठीक है, मैटर करती है लाइफ में। with family and friends, this cause loneliness and misunderstandings। okay, environmental damage, in the name of growth we overuse natural resources, in the name of growth हम क्या कर रहे हैं? नेचुरल रिसोर्सेज को ज्यादा यूज कर रहे हैं, causing pollution हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, देखा होगा कितनी ज्यादा गर्मी पड़ने लगी है, ग्लोबल वार्मिंग कितनी ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, अननेसेसरी लोग ज्यादातर एक कमरे में दो दो एसी लगाए हैं, कंपनी में क्या नाम है, चार चार एसी लगे हुए हैं, जबकि वहां पे इतने नीड भी नहीं है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग इसके लिए हो रही है। दिस इज ड्यू टू अनलिमिटेड डिजायर्स एंड रॉन्ग डेफिनेशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ओके, अनएथिकल एक्शंस क्या है? दिस people sometimes lie, cheat, hurt or others just to get rich or famous. This cause distrust and social conflict। लाते हैं कि नहीं लाते हैं? बिल्कुल झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं। ठीक है, हर्ट करते हैं लोगों को। ठीक है, सिर्फ फेमस होने के लिए। ठीक है, गलत है ये सब। राइट वे ऑफ अंडरस्टैंड हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, क्या है सही तरीका? ठीक है, समझने का हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी को, कम फ्रॉम विद इन थ्रू राइट अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस, गुड रिलेशनशिप, ये सही तरीका है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन मटेरियल थिंग्स, मटेरियल थिंग्स पे डिपेंड नहीं करता है। प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या है? प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या है? मीन्स हैविंग इनफ नॉट एंडलेस। इनफ पर्याप्त होना चाहिए, ठीक है ना, अपर्याप्त नहीं होना चाहिए, अननेसेसरी नहीं होना चाहिए। व्हेन वी फील सिक्योर दैट वी हैव व्हाट वी नीड वी आर प्रॉस्परस। जब हमें ये पता चले ना कि हमें क्या चाहिए, तो हम क्या फील करते हैं? सिक्योर फील करते हैं। इसका मतलब हम क्या है? प्रॉस्परस हैं। ठीक है, इट इंक्लूड्स द राइट यूज ऑफ रिसोर्सेज नॉट ओवर यूज। राइट यूज किसका? रिसोर्सेज का, नॉट ओवर यूज। तो प्रॉस्पेरिटी आप समझ गए होंगे, पर्याप्त होना चाहिए। ठीक है, जब हम हमारे पास जो हमें जरूरत है वो होता है, तो हमें किसी और चीज़ की जरूरत नहीं होती, हम प्रॉस्परस समझते हैं अपने आप को। ठीक है, राइट यूज ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए, नॉट ओवर यूज होना चाहिए। ठीक है, ओवर यूज नहीं करना चाहिए हमें किसी भी चीज़ का। ठीक है, रिलाइजेशन क्या है चेक कर लेते हैं। ठीक है, ए पर्सन में हैव ए स्मॉल हाउस और ए रेगुलर फोन एंड ए बेसिक फूड। ठीक है, एक पर्सन के पास छोटा घर होगा, ठीक है, रेगुलर फोन रहेगा, बेसिक फूड खाएगा, बट इफ दे आर कंटेंट एंड पीसफुल, पीसफुल हैं वो, ठीक है, दे आर ट्रूली हैप्पी एंड प्रॉस्परस। तो वो क्या है? ट्रूली हैप्पी हैं, प्रॉस्परस हैं। ठीक है कि नहीं है? चाहे भले छोटा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रॉस्परस तो रहेंगे। मेथड टू फुलफिल ह्यूमन एस्पिरेशंस, ह्यूमन एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए कौन से तरीके हैं? अंडरस्टैंडिंग एंड लिविंग
इन हारमनी एट वेरियस लेवल्स, ठीक है, ये समझना जरूरी है, ठीक है, ये हम समझेंगे किससे, हारमनी से हम कर सकते हैं फुलफिल क्या, ह्यूमन एस्पिरेशंस को, ठीक है। ह्यूमन एस्पिरेशंस क्या होती हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ, हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी, दो चीजें ह्यूमन को चाहिए होता है, ठीक है, ये ऊपर मैं बता चुका हूँ, बार बार आपको पढ़ाने को मतलब ये वीडियो हो जाती है लंबी, ठीक है, बड़ी हो जाती है। तो राइट मेथड टू फुलफिल ह्यूमन एस्पिरेशंस क्या है, दो स्टेप है, राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दिस मीन्स हैविंग क्लैरिटी अबाउट योरसेल्फ, योर गोल एंड वैल्यूज इन लाइफ। इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रूली नीडेड वर्सेस व्हाट इज जस्ट अ डिजायर, क्या आपको जरूरत है, ठीक है, वर्सेस क्या डिजायर है, क्या इच्छा है, जस्ट ए डिजायर, ठीक है। व्हाट गिव्स ए लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, क्या आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस देगी, व्हाट शॉर्ट टर्म प्लेजर, शॉर्ट टर्म प्लेजर क्या है, ठीक है, छोटे से मजे के लिए आप क्या नाम है पूरी जिंदगी खराब कर लो, कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है, किस तरीके से बोल रहा हूँ छोटे से मतलब, ठीक है, क्या है कि मान के चलो कल आपका परसों 2 दिन बाद एग्जाम है, ठीक है, एक दिन मजे करने के लिए मूवी देखा रहे हैं, क्या मतलब है आपका एग्जाम खराब हो जाए और आपको बैक देनी पड़े, कोई मतलब नहीं है ना। तो इसमें आपको समझ होनी चाहिए, देन योर लाइफ बिकम पीसफुल एंड मीनिंगफुल, तब आपकी लाइफ पीसफुल और मीनिंगफुल। अब आप लास्ट डे बैठोगे तो पढ़ने में क्या होगा, स्ट्रेस ही तो होगा, पीसफुल नहीं होगा। यू स्टॉप कंपेयरिंग कंपीटिंग एंड और बीइंग ग्रीडी, जस्ट स्टार्ट लिविंग विद सेटिस्फैक्शन एंड कॉन्फिडेंस, ठीक है, लिविंग इन हारमनी एट वेरियस लेवल्स, ये आएगा हारमनी के 5 लेवल है, वो आपको लिख कर आने हैं, 5 लेवल बना देना ऐसे 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 करके एक बॉक्स में, ठीक है, ठीक है। To be truly happy and prosperous, we must live in harmony at the following 5 levels. Harmony in the self, you and your mind. When your thoughts, feelings, and desires are clear and positive, you feel peaceful. जब आपके thoughts, feelings, desires clear होते हैं तो आप क्या positive feel करते हो, ठीक है, peaceful feel करते हो, you are not confused or stressed. This is called self satisfaction or internal harmony. इसे हम क्या कहते हैं, self satisfaction, internal harmony कहते हैं। Example, you know that helping others is good. You help someone, you feel inside happy, ठीक है कि नहीं, आप दूसरों की मदद करते हो, हैप्पी करते हो, फील इनसाइड बिल्कुल करते हो। हैप्पी इन द फैमिली, ओ सॉरी, हार्मनी इन द फैमिली, ठीक है, रिलेशनशिप विद फ्रेंड्स, पेरेंट्स, टीचर्स, सोसाइटी एंड शुड बी बेस्ड ऑन ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, केयर, लव, बेस्ड होना चाहिए कि नहीं, एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्कुल बेस्ड होना चाहिए ट्रस्ट पे, रिस्पेक्ट पे, केयर पे, लव पे, ऑनेस्टी पे, लॉयल्टी पे, सारी चीज़ों पे बेस्ड रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। इन सब के बारे में आप लिख कर आओगे, ट्रस्ट क्या होता है, रिस्पेक्ट क्या होता है, केयर क्या होती है, एग्जाम्पल दे देना एक एक, ठीक है, बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल बड़ा हो जाएगा। यू लिसन कामली टू योर पेरेंट्स एंड टॉक रेस्पेक्टफुली, दिस क्रिएट्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस एट होम, घर पे क्या होती है, शांति बनी रहती है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हार्मनी इन द सोसाइटी, living in a society with fairness, justice and cooperation, no discrimination, no exploitation, ठीक है, you treat everyone equally whether they are rich, poor or male or female, आप सभी को इक्वली ट्रीट करते हैं, ना कि उनके कलर को देख के ट्रीट करते हैं, ना कि उनके पैसों को देख के ट्रीट करते हैं, ठीक है, जो सही है चाहे वो गलत है, जो सही है चाहे गलत है, ठीक है, किसी भी तरीके से, ठीक है, तो सही को सही कहना है, गलत को गलत कहना है, बस इतना ही तो करना है, ठीक है। हार्मनी विद नेचर, we should not exploit nature, we should use resources like water, trees, air wisely and protect them, ठीक है, wisely use करना है, ना कि unnecessary use करना है। Example, planting trees, reducing plastic, saving electricity, living in harmony with nature, ठीक है, नेचर के साथ हार्मनी में रहने में हेल्प करेगा। हार्मनी इन एग्जिस्टेंस, फीलिंग कनेक्टेड विद एवरीवन, दिस मीन्स रियलाइजिंग दैट वी ऑल आर कनेक्टेड, ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, द अर्थ, एवरीथिंग, वी फील दिस कनेक्शन, ये कनेक्शन हम फील करते हैं, क्या फील नहीं करते हैं, बिल्कुल कनेक्टेड फील करते हैं। वी नेचुरली लिव विद लव, पीस एंड बैलेंस, जब हम फील करते हैं ऐसा कनेक्शन किसके साथ, एनिमल्स के साथ, ठीक है, प्लांट्स के साथ, अर्थ के साथ, ठीक है, ये समझते हैं कि हम सब जुड़े हुए हैं, ठीक है, सब एक सबसेट है, मतलब एक सुपर सेट है, उसका सबसेट है, सबसेट है, सबसेट है, कनेक्टेड फील करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, वी नेचुरली लिव करते हैं किसके साथ, लव के साथ, पीस के साथ, और एक बैलेंस बना रहता है किसमें, अर्थ में, नेचर में, ठीक है। एक चीज मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं, यूनिट नंबर खत्म करने के बाद, यूनिट नंबर फर्स्ट खत्म करने के बाद, देखो गाइज, ये जो है ना एक थियोरिटिकल सब्जेक्ट है, ठीक है, मतलब मैं इसमें कुछ ज़्यादा क्या एक्सप्लेन करूँगा, किसी भी तरीके से सीधा सीधा लिखा हुआ है, सारी चीज़ें बिल्कुल सीधी सीधी प्लेन में लिखी हुई हैं, ठीक है, तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस आप एक्सप्लेनेशन को समझो, सिर्फ समझो, बाकी चीज़ें रटने की कोशिश मत करो, सिर्फ समझो टॉपिक को, बाकी चीज़ें आप एग्जाम में खुद लिख कर आ जाओगे, खुद लिख कर आ जाओगे, सारी चीज़ें बड़ी करके अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को शेयर ही करना है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, तो वही सब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, बस आपको यही करना है, ज़्यादा डीप इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है किसी भी तरीके से, ठीक है। तो अब मुझे आप एक चीज़ लास्ट में कमेंट करके इस वीडियो के ये बता दो, बहुत इंपॉर्टेंट, कि मैं आपको ये यूनिट
सॉरी, ये जो सब्जेक्ट है यूएचवी, मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स के साथ पढ़ा दूं, या फिर मैं ऐसे एक एक टॉपिक आपको पढ़ाऊं डिटेल में, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक एक चीज एक्सप्लेन करके बताई है, मैं ऐसे पढ़ाऊं, या फिर मैं आपको क्वेश्चंस लेके पढ़ाऊं। ठीक है, डिटेल में ऐसे ना पढ़ाऊं कि क्वेश्चंस ले लूं जो आपके प्रीवियस ईयर से हैं, सिर्फ उन्हीं को एक्सप्लेन कर करके टॉपिक पढ़ाते जाऊं, ऐसे पढ़ाऊं। ठीक है, ये आपको कमेंट में मुझे बताना है सबसे ज्यादा। ठीक है, सो इन दी एंड मैं आपको सबको बार बार एक ही चीज कहता हूँ, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।